13 जुलाई को बिहार पुलिस के द्वारा भाजपा नेताओं पर लाठीचार्ज करके कई नेताओं को घायल कर दिया गया। एक कार्यकर्ता विजय सिंह की हत्या भी हो गई, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी में काफ़ी आक्रोश है। जन समस्याओं को लेकर विधानसभा मार्च कर रहे थे। इसकी सूचना पूर्व में ही बिहार पुलिस को और जिला प्रशासन को पहले से दिया गया था। फिर भी पुलिस ने लोगों के साथ, भाजपा नेताओं के साथ बर्बरतापूर्वक काम किया, काफ़ी मारपीट की, जिससे कई कार्यकर्ता अभी भी बेहोशी की हालत में हैं। पूर्व विधायिका बोचहा की बेबी कुमारी आईसीयू में भर्ती है। कुरहनी के विधायक केदार गुप्ता घायल हैं। पूर्व विधायक अजीत कुमार घायल है। ऐसे कई सामाजिक कार्यकर्ता, नेता और भाजपा के नेता घायल हैं। कहीं ना कहीं बिहार पुलिस की जो अन्यायपूर्ण रवैया रहा लाठी चार्ज करने का, ये साबित कर रहे हैं कि बिहार में जंगल राज का माहौल चल रहा है। नीतीश कुमार जी जब से राजद की सरकार के साथ गठबंधन किए हैं, उनकी सोच और उनकी विचारधारा में काफ़ी परिवर्तन आया है। जन समस्याओं पे वो लाठी चार्ज करवा रहे हैं। जन समस्या सुनने के बजाय, जन समस्याओं का समाधान करने के बजाय वो लोगों को मार पीट कर उनकी आवाज़ को दबाने का काम कर रहे हैं। ऐसा कहना है भाजपा के नेताओं का। आज मुजफ्फरपुर के समाहरणालय में 15 जुलाई को मुजफ्फरपुर के समाहरणालय में भाजपा के नेता बैठे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से, केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, क्योंकि बिहार की जो नीतीश सरकार है अब वो शासन चलाने के लायक नहीं है। कोई नीति नहीं है, कोई प्रशासनिक पकड़ नहीं है, पुलिस बेलगाम काम कर रही है। उक्त बातें जिला अध्यक्ष रंजन कुमार ने कहा, पूर्व विधायक अजीत कुमार ने कहा, केदार गुप्ता ने कहा, साहेबगंज के विधायक राजकुमार राजू ने कहा और कई सारे नेता इस धरना में शामिल हुए और नीतीश सरकार के खिलाफ आवाज़ बुलंद किया। पूर्व मंत्री भाई अजीत जी, पूर्व विधान पार्षद नरेंद्र प्रसाद सिंह जी, पूर्व विधान पार्षद गीता जी, यहाँ उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिले के सभी पदाधिकारीगण, के अध्यक्षगण एवं भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्षगण एवं यहाँ पधारे हुए इस धरना में हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के दो दिग्गज कार्यकर्ता भाइयों एवं बहनों, आज हम लोग यहाँ धरना पर बैठे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, 13 तारीख को भारतीय जनता पार्टी का पूर्व से आहूत कार्यक्रम बिहार में शिक्षकों की भर्ती को लेकर के हम लोगों ने तय किया था कि गांधी मैदान से विधानसभा तक पैदल मार्च करके शांतिपूर्ण तरीके से जाएंगे और हमारे नेताओं का गांधी मैदान में उद्बोधन हुआ और वहां से हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से निकले। रास्ते को बीच में ही रोकने का प्रयास किया गया। जब हम लोग गांधी मैदान में एसबीआई के सामने गोलंबर पर पहुंचते हैं तो वहां पर पुलिस का बस लगा करके हम कार्यकर्ताओं को रोकने का प्रयास किया गया। फिर भी हम लोग वहां पर शांतिपूर्ण ढंग से सारे कार्यकर्ताओं को समझाते बुझाते हुए आगे बढ़ गए। जब आगे बढ़ते हैं तो जेपी गोलंबर पर बैरिकेडिंग लगा करके हम लोग को फिर रोकने का काम किया जाता है और बल का प्रयोग किया जाता है। लेकिन हमारे कार्यकर्ता फिर वहां पर विनती निवेदन कर करके हम लोग फ्लेवर रोड से बंगला चौक की ओर बढ़ जाते हैं। पुलिस कुछ कार्यकर्ताओं को फ्लेवर रोड होकर जाने देती है, कुछ लोगों को एसपी बर्मा रोड होकर के भेज देती है। हमें बांटने का एक साथ सारे कार्यकर्ता नहीं आ सके, किसी को उधर मोड़ दिया जाता है, किसी को उधर मोड़ दिया जाता है और फिर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बीच में विलीन करा दिया जाता है। तो बैरिकेडिंग को मजबूत करा करके सुनियोजित तरीके से जो पूर्व से सरकार के द्वारा निर्देशित था, पुलिस प्रशासन को एक घेरे में ले लिया जाता है और लाठी चार्ज कर दिया जाता है और हमारे हजारों कार्यकर्ताओं को लाठी से पीटा जाता है, इनका सर फोड़ दिया जाता है, पैर तोड़ दिया जाता है। पुरुष तो पुरुष, महिलाओं को भी नहीं बख्शा जाता है। हमारे जिले से 100 से अधिक कार्यकर्ताओं को लाठी से पीटा गया। हमारे जिले के उपाध्यक्ष मनीष जी को पैर और हाथ सब जख्मी कर दिया गया। हमारे जिले के विधायक, कुरहनी के विधायक
केदार गुप्ता जी को भी बर्बरतापूर्ण पीटा गया, पारू के विधायक अशोक जी को भी बर्बरतापूर्वक पीटा गया। और हद तब हो जाती है जब बोचहा की पूर्व विधायक महिला विधायक देवी कुमारी जी को भी डंडा से पीट करके बेहोश कर दिया जाता है और सड़क पर छोड़ दिया जाता है। फिर हमारे कार्यकर्ता भाई उसको उठा करके ले जाते हैं। आज भी वो IGIMS में पड़ी हुई है, उनको ICU में कर रखा गया था। इस तरह की बर्बरता की गई। कितनी हमारी महिला बहनें थी वहां पर, उन पर भी लाठियां संबोधित करने के लिए हम पार्टी के सम्मानित जिलाध्यक्ष आदरणीय रंजन कुमार से आग्रह करते हैं कि आप आए और इस धरना को संबोधित करें। आज इस धरना में कहा जाता है, उस रास्ते में जाकर के गिर गए और वहां पर जाकर के उनकी मृत्यु हो गई। कार्यकर्ताओं ने उनको किसी तरह रिक्शे पर लाद करके अस्पताल ले जाया गया, जहां उनको मृत घोषित कर दिया गया। और ये सरकार कहती है और पार्टी के द्वारा 13 जुलाई को विभिन्न मांगों को लेकर विधानसभा मार्च का ऐलान कर दिया गया। कार्यकर्ता बड़े जोश में गए और इतना जोश था हुए मोर्चा पर पहुंच गए। और बिहार की निकम्मी सरकार जो हर मोर्चे पर विफल है, उसने विपक्ष के आवाज को दबाने के लिए प्रायोजित तरीके से लाठी, अश्रु गैस और पानी का बौछार का व्यवस्था पहले से कर रखा था। संयोग से हम जिस टीम का नेतृत्व कर रहे थे, हम लोग सबसे आगे डाकमांगला चौराहे पर लाठी झंडा लेकर हाजिर हो गए। शुरुआत हम ही लोगों से हुआ। पटना का पुलिस सबसे पहले हम ही लोगों से श्री गणेश किया लाठी का। 10 लाठी 20 लाठी मारते गिराते चला गया। और हम लोगों का तो पुराना आदत है लड़ने का। 10-20 लाठी से तो कुछ होने वाला है नहीं। 10 लाठी लगा, उसके बाद लाठी के हुड़ा लेने तैयार थे। और धीरे धीरे हमारे साथी आते गए और जिस तरह से भेड़ बकरी को पीटा जाता है, उस तरीके से पटना का पुलिस सरकार के इशारे पर जो पिटाई और कुटाई की, हम उसका वर्णन नहीं कर सकते। हम